शाम के 4:30 बज चुके हैं। एक बार फिर से जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उनको ये बड़ी जानकारी मैं दे देती हूं। महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। आपको बताते चले, महाराष्ट्र में एक ही चरण में होने हैं विधानसभा के चुनाव। उसकी तारीख आपके सामने है। झारखंड की 81 सीटों पर 2 चरणों में पड़ेंगे वोट, 13 नवंबर और 20 नवंबर को। 13 नवंबर को 43 सीटों पर मतदान होगा, 38 सीटों पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर ये वो तारीख होगी जब इन दोनों ही राज्यों के चुनावी नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। हाल ही में हम सब ने देखा हरियाणा में स्लो काउंटिंग को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से 10 बजे के बाद जब बीजेपी के पक्ष में वहां पर नतीजे आने लगे, कई तरह के आरोप लगाए गए, जिसको लेकर आज चुनाव आयोग की ओर से जवाब भी दिया गया। ये कहते हुए कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन कुल मिलाकर दिलचस्प होने जा रहा है ये चुनाव, क्योंकि इस साल का ये अंत में होने वाला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव है। महाराष्ट्र अपने आप में काफी ज्यादा अहम। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में जिस तरह की उम्मीदें की थी उसके ठीक उलट नतीजे उसके लिए आए। पिछली बार उसने 23 लोकसभा की सीटें जीती थी, इस बार सिर्फ उसको 7 से संतोष करना पड़ा। इसी वजह से इस बार का ये जो विधानसभा का चुनाव है वो न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि उद्धव ठाकरे गुट, दूसरी तरफ अजित पवार जो अपनी चाचा से अलग होकर अपनी सरकार में शामिल होने के लिए बीजेपी का दामन थाम लेते हैं, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जिन्होंने यहां पर बड़ा झटका दिया था शिवसेना उद्धव गुट को। कुल मिलाकर इन तमाम की परीक्षा होने जा रही है। पिछले बार हम सब ने देखा था कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी चौथे नंबर की पार्टी हो गई थी, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में 2024 में उसने शानदार प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर इस बार का इलेक्शन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। लेकिन उद्धव ठाकरे गुट की ओर से जब चुनावी तारीखों का ऐलान किया गया उसके बाद प्रतिक्रिया सामने आई है, सुनते हैं। था कब डेट करेंगे या चुनाव करेंगे, चुनाव नहीं करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो चुनाव की घोषणा हुई है तो अभी हम सब लोग तैयारी में लगे हैं। हम चुनाव आयोग से इतनी अपेक्षा करते हैं कि आप इस राज्य का चुनाव हरियाणा जैसा मत करिए। हरियाणा में जो हुआ है पूरी देश की जनता देख रही है, चाहे ईवीएम हो, चाहे पोस्टल बैलेट हो, चाहे जो सत्ताधारी पार्टी की जो सब सामने आई है बातें। महाराष्ट्र में ज़्यादा हो रहा है, पैसों का खेल चलेगा, पुलिस का और यंत्रणा का भी मिसयूज़ होगा। तो ये सब चुनाव आयोग अपने आप को अगर निष्पक्ष मानती है, अपने आप को मानती है, हम नहीं मानते, तो आपको ये करना पड़ेगा। 20 तारीख को वोटिंग और 23 तारीख को काउंटिंग, और आज चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि ईवीएम फुल प्रूफ है और आपको ईवीएम पर संदेह है। ईवीएम फुल प्रूफ नहीं है। हम लोकसभा में कोई इस बारे में आक्षेप नहीं दिया था, चुनाव होने दिया, लेकिन हरियाणा के बाद फिर एक बार ईवीएम के बारे में लोगों के मन में शंका पैदा हो गई है। जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के बारे में सामने लाए हैं उसके ऊपर चुनाव आयोग अपना खुलासा नहीं दे पा रही है। सांसद शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत को आप सुन रहे थे ईवीएम को लेकर भी सवाल करते हुए और यहां पर जो स्लो काउंटिंग हुई थी उसको लेकर भी सवाल करते हुए। जैनेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, लेकिन बड़ा दिलचस्प हो जाता है, देखिए नतीजे अपने फेवर में नहीं आए तो नेताओं के सुर अलग होते हैं, फेवर में आए तो ईवीएम ठीक होती है, क्योंकि अभी हमने देखा हरियाणा में बीजेपी की सरकार अगर बन रही है तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें जम्मू कश्मीर की तो वहां पर एनसी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, लेकिन उसके बावजूद जो ईवीएम राग है वो नेताओं की ओर से सुनाया जा रहा है जनता को। बिल्कुल, देखिए, और ये जो राग है वो उसके गायक बदलते रहते हैं। 2009 के आसपास ये राग बीजेपी का हुआ करता था और जिन चुनाव में हार जाती है कांग्रेस तो उसमें ये राग अब कांग्रेस का सुनाई देता है चित्रा। लेकिन ईवीएम को अगर हम अलग रख दें, क्योंकि अब तक कोई ठोस सबूत जो है वो कोई भी पार्टी पेश नहीं कर पाई है ईवीएम के खिलाफ, और जो पूरी प्रक्रिया होती है चुनाव की उसमें जो है वो एक बहुत व्यापक प्रक्रिया होती है और उसमें गड़बड़ी के जो बिंदु होते हैं वो ना के बराबर होते हैं और उनको चिन्हित करके उसके लिए बाकायदा प्रक्रिया होती है। हर प्रक्रिया में जनप्रतिनिधियों को उनके प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है। तो बहरहाल ईवीएम तो सिर्फ जो है वो हार का ठीकरा फोड़ने का एक बहाना हो गया है राजनीतिक दलों का, लेकिन कुल मिला के जीत और हार जो है वो तो चुनाव के मैदान में लड़ा जाता है। और जो भी हरियाणा के नतीजे आए हैं या जम्मू कश्मीर के नतीजे आए हैं, ज़मीन पर उस तरीके की तस्वीर साफ तौर पर थी, और अगर पोस्ट पोल एनालिसिस करें तो भी उसमें साफ नजर आ जाएगा कि ईवीएम
ईवीएम जो है वो एक बहाना है। बहरहाल राजनीतिक दल स्वतंत्र है अपनी बात रखने के लिए और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो आरोप लगाते हैं तो वो सबूत भी पेश करें। बिल्कुल। तो देखने वाली बात होगी कि महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर के कांग्रेस किस तरीके की रणनीति अपनाती है, क्योंकि एक ईवीएम का बहाना तो उनके पास हमेशा रहेगा। जी। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब इसको लेकर किस तरह से पार्टियां आगे बढ़ेंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।